हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 8 दुर्वा बुक 7वां चैप्टर ऊँट किसान और इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का नंबर क्वेश्चन है, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं क्या? बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के? आंसर इसका बादल, सावन और किसान दोनों के साथी हैं। सावन के मौसम अच्छे लगते हैं, किसान के खेत खलियान खेत लहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या लाया है जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा? इसका आंसर, बादल के बरसने से भूमि को जल मिलता है, इससे किसान द्वारा लगाए खेतों को पानी मिलती है और उसकी मेहनत खेतों के रूप में लहलता जाता है, जिससे उसके प्राण बसे होते हैं इसलिए कवि ने बादल द्वारा लाए जल से किसान को प्राणों में नया राग भरने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यह संदेश के कर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई किसान के लिए क्या संदेश लेकर आई है? पुरवाई किसान के लिए लहलहाते खेत की हरी पताका फहराने का संदेश लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई क्या? सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चलकर आई है? वह कहाँ से चलकर आई है? पुरवाई सभी के लिए आई है, परंतु किसान के लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि उसे लहलहाते खेत अच्छे लगते हैं। वह कहाँ से चलकर आ रही है उसका तो पता नहीं, परंतु कहा जाता है पहाड़ों से निकल हवा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कविता के आधार पर बताओ कि नंबर, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? आंसर इसका, जब हरा खेत लहराएगा तो ऐसा लगेगा माना ऐसा हरी पताका फहरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बादलों से घिरे आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? आंसर, बादलों से घिरे आने पर कवि किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके खेत में पानी देने के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? रूप बदलकर बादल किसान को लहराते खेत और खुशहाली देगा तथा उसके सपनों को साकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपा हुआ कौन? हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्कुराएगा। कवि में हम पाते हैं कि सावन की लहराती बादल के कारण ही हुई इस कविताओं में उस हरियाली में मुस्कुराते बादल ही दिखलाई देती है। बताओ कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है? नंबर, गर्म हवा, लू के थपेरे। इसका आंसर, जला देने वाली भयंकर गर्मी। नंबर, सागर में उठती ऊंची लहरें।
आंसर भयंकर तूफान। गो नंबर सुगंध फैलाता हुआ फूल। आंसर चारों ओर फूली खुशबू। गो नंबर चैन में नींद सोती हुई बालिका। चैन की नींद सोती हुई बालिका, निश्चित बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस्म किस्म की खेती। आजकल पुराने ज़माने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीज़ों की खेती करने लगे हैं। खेत में स्वरूप बहुत विशाल हो गया है। पता करें कि आजकल भारत में किन किन चीज़ों की खेती करते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची तैयार करें। इसका आंसर 4 नंबर का, भारत में लोग कई प्रकार की फसलों की खेती करते हैं। मुख्य रूप से भारत में अनाज, फल, सब्जियां, तिलहन और नकदी फसलें उगाई जाती हैं। जहाँ एक सूची दी गई है, यहाँ एक सूची बनाया गया है। अनाज में चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा और ज्वार। दाल में अरहर, चना, मूंग, मसूर और उड़द। तिलहन में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, अलसी, तिल। नकदी फसल में कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, रबर, मसाले जैसे इलायची, लौंग, मिर्च, हल्दी, अदरक इत्यादि। फल में आम, केला, अंगूर, संतरे, सेब, पपीता, अनार, नींबू, आड़ू, लीची, बेर। सब्जियां में आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर, भिंडी, फूलगोभी, बंधा गोभी, गाजर, मूली, पालक, मेथी, कद्दू, लौकी, शिमला मिर्च, करेला, खीरा, परवल और भी चीज़ें उगाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा की कविता। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता अपने मित्रों को, शिक्षक को सुनाइए। अपनी मातृभाषा में एक कविता लिखना है और उसे अपने शिक्षकों को और दोस्तों को सुनाना है। तो यहाँ एक कविता में हमने लिखा है, इसे देख लीजिए। 5 नंबर में, सुबह सवेरे सूरज उठता, किसान खेत में हल चलाता, मिट्टी से रिश्ता, मेहनत सच्ची, दाना दाना वे है उगाता। सर्दियों में चाहे बरसात हो, आशा की किरण मन में हो, पसीना बहाकर सिंचता खेत, अन्नदाता वे अपना पेट भरता। कभी सूखे की मार सहे, कभी बाढ़ में फसल बहे, कभी भी हिम्मत नहीं हारता, हर मुश्किल से वह लड़ता। बच्चों के भविष्य की सोचे, परिवार की खुशियाँ संजोए, देश की रीढ़ को कहलाता, किसान हाँ वही भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल खेल में छिपे खेत में आँख मिचौली सी करते आए हैं। तुम जानते हो कि आँख मिचौली एक खेल है। इसमें एक खिलाड़ी आंखें बंद कर लेते हैं और बाकी खिलाड़ी छुप जाते हैं। तुम भी अपने आसपास खेले जाने वाले कुछ खेलों के नाम लिखें और यह भी बताएं कि इन खेलों को कैसे खेला जाता है। इसका आंसर 6 नंबर में। यहाँ भारत में खेले जाने वाले प्रमुख खेलों में से उन खेलने के तरीके दिए गए हैं। 1 नंबर में क्रिकेट कैसे खेलें। 2 टीम बल्ले और गेंद से खेलती है। एक टीम रन बनाती है, दूसरी टीम उन्हें आउट करने की कोशिश करती है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम जीतती है। दूसरा नंबर कबड्डी कैसे खेलें। एक खिलाड़ी विरोधी पल्लों की कबड्डी
करते हुए खिलाड़ियों को छूते हैं और अपनी सांस रोके रखते वापस आ जाते हैं। 3 नंबर फुटबॉल। इसको कैसे खेलें? 2 टीमें पैरों से गेंद को विरोधी टीम के गोल में डालने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर बैडमिंटन कैसे खेलें? 2 खिलाड़ी या 2 जोड़ियां खिलाड़ी नेट के ऊपर से शटलकॉक को रॉकेट से मारते हैं ताकि विरोधी उसे वापस न कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गरजना बरसना। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर, गरज गरज कर और फुहारे की शीत चादर देख उतरते हैं धरती पर। बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं, परंतु इसमें बिल्कुल उलट एक मुहावरा जो गरजते हैं बरसते नहीं। कक्षा में 5 वाक्यों के समूह बनाइए। चर्चा कीजिए कि कौन सी बात बहुत सही है। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। चर्चा कीजिए कि समूह में एक प्रतिनिधि पर कक्षा अपने समूह पर विचार बताइए। 7 नंबर का आंसर। हमारी चर्चा के बाद हमारे समूह का मानना है कि उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर, जलधर गरज गरज कर और फुहारे की शीत चादर देख उतरते हैं धरती पर वाली बात अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर और मुहावरे। वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजें, उसका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। आपका आंसर। वर्षा का कृषि सूखने। फसल सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता। जब रामू की फसल बिना पानी के सूख गई, उसके बाद वर्षा हुई, आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आना, उसके पिता की मृत्यु के बाद जैसे सुरेश पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर। तनिक। काले बादल तनिक देख तो तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाइए। 9 का आंसर। तनिक धीरे चलो। तनिक पहला नंबर वाक्य। दूसरा नंबर वाक्य, तनिक उधर सरको। तीसरा नंबर वाक्य, तनिक धैर्य से काम लो। चौथा नंबर वाक्य, तनिक धूम से घूम के आते हैं। 5वां नंबर वाक्य, तनिक इधर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर। गीत गाने। तुमने वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ गीतें गाने की आवश्यकता सुना होगा। अगर नहीं तो संबंधित कुछ गीत की सूची बनाइए और आवश्यकता अनुसार संभावना के अनुसार उसे सुने और गीत गाने की तुम सुविधा अनुसार किसी अवसर पर गा भी सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। 10 का आंसर। इंटरनेट पर वर्षा के जुड़े कई खूबसूरत गीत गाने की मौजूदगी है। यहाँ कुछ लोकप्रिय गीतों की सूची दी गई है। रिमझिम गाए सावन फिल्म मंजिल की है। काले मेघा पानी तो बरसो फिल्म लगा चूरनी की दाने। टिप टिप बरसा पानी फिल्म मोहरा। घन घन और घटा छाए कलासिया गीत है ये। बारिश अंतिम
असफल का एक गीत है। एक गीत गाने का अभ्यास, किसी भी गीत या गाने का अभ्यास करके अपनी कक्षा में या किसी अवसर पर इसे गा सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हुआ। इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।